आप भी एक ट्रेडर हैं और आप एक डिजिटल बोर्ड लेने का सोच रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पर आप टीचिंग करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा साइज आपके लिए बेस्ट रहेगा और किस ब्रांड का डिजिटल बोर्ड आपको लेना चाहिए। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले देखिए, अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पे चार्ट ओपन है और जितने भी ट्रेडर भाई लोग होते हैं वो इस तरह से चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे अलग अलग कंपनी के बारे में उसका चार्ट पैटर्न जो रहता है वो शो करते हैं। अगर उनको कहीं पर लिखने की ज़रूरत है तो यहाँ पे उनको मार्क टूल मिलना चाहिए ताकि वो मार्किंग कर सके जहाँ पर भी वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जब ये डाउन हुआ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अप हुआ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कुछ भी हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख पाएँ। और सिर्फ रेड कलर में ही नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करिए। अगर आप ग्रीन कलर में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर में, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर मिल जाते हैं। जिस कलर में आप लिखना चाहें आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर आप चाहें वहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे फीचर्स आपको चाहिए होते हैं एक डिजिटल बोर्ड में। तो एज अ ट्रेडर, अगर हम एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो एक डिजिटल बोर्ड में हमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले हम साइजेस की बात कर लेते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा करते हैं जूम आउट, और ये जो साइज आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये 75 इंच का डिजिटल बोर्ड है। अगर हम साइड में यहाँ पर खड़े होते हैं तो आप देखिए इतना ये काफ़ी स्पेस मिलता है जहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेंटर में हम खड़े होते हैं तो भी आप देखिए काफ़ी पर्याप्त स्पेस रहता है। और इसको अभी हम कर देते हैं फुल स्क्रीन पे। तो साइज़ आपने समझ लिया। हमें कौन सा साइज़ चाहिए होगा अगर हम टीचिंग करना चाह रहे हैं तो 75 इंच। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर आप रिकॉर्डिंग करके फिर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, 75 जो साइज़ है वो आइडियल साइज़ माना जाता है, एक बेहतर साइज़ है। वैसे डिजिटल बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच, ये तीन साइज ज़्यादा चलते हैं। लेकिन ये जो बीच का साइज है 75, अभी जो हम डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं ये सेम वही 75 इंच का है। जब 75 इंचेस आप यूज करते हैं, 65 क्या रहता है ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और 86 काफ़ी बड़ा होता है। जो लोग जैसे कोचिंग वगैरह है तो वहाँ पे ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए ये चाहिए। अगर आप ऑफलाइन बैच भी अपना ट्रेडिंग का या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं और उसमें आप ये समझना चाह रहे हैं कि कौन सा साइज़ बेहतर रहेगा, 86 लें फिर ऑफलाइन के लिए, नहीं। अगर आप 75 यूज कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप इसमें 70-80 स्टूडेंट आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आपके बैच में 70-80 स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन में बैठ रहे हैं, 100 स्टूडेंट तक भी आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। तो आपको 75 इंच ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बच्चे आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तब आपको 86 चाहिए। अदरवाइज 75 इंच पर्याप्त है, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ाना चाह रहे हो चाहे ऑनलाइन में। और ब्रांड की अगर हम बात करें तो अभी ये जो डिजिटल बोर्ड हम यूज कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये है बेंचमार्क का मैक्स प्रो मॉडल, ठीक है। तो अब आप कोई भी ब्रांड लें, तो अभी तो हम बेंचमार्क यूज कर रहे हैं, बट आप चाहें तो कई सारे ब्रांड आते हैं, उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ट्रेडर जो हैं बेंचमार्क यूज कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर है। अब एक डिजिटल बोर्ड बेहतर कैसे होगा और उसको अच्छा हम कैसे पहचानने का क्या तरीका है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। और कोई भी डिजिटल बोर्ड लेने से पहले ये चीज़ें आप ज़रूर चेक करें। सबसे पहले आज के टाइम पे मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए, 8 GB रैम। सेकेंड, उसका जो इंटरनल स्टोरेज है 128 GB होना चाहिए। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि उसमें जो एंड्रॉयड वर्जन है, अभी डिजिटल बोर्ड में एंड्रॉयड 14 चल रहा है, तो आपके पैनल में अभी अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस समय लेना चाह रहे हैं, तो एंड्रॉयड 14 होना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कुछ नया मॉडल आ गया हो, लेकिन अभी करंटली अगर आप बात करें, अभी नवंबर चल रहा है 2025 का, तो आप एंड्रॉयड 14 चूज़ करिएगा। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ भी जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं तो आप देखिए बड़ी आसानी से बहुत स्मूथली यहाँ पे जूम इन जूम आउट हो जाता है। तो प्रोसेसर अगर लो क्वालिटी का रहेगा या क्वाड कोर रहेगा तो उतना परफॉर्म हो सकता है बेहतर ना करे। तो ऐसे में अभी के टाइम पे जो आपको प्रोसेसर चूज करना चाहिए वो ऑक्टा कोर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो ग्लास है ये टफन ग्लास होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पैनल मजबूत बना रहे। और इसके अलावा लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सर्विस। जब भी आप किसी भी ब्रांड का डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं,
कहीं डिस्ट्रीब्यूटर डीलर कहीं से भी ले रहे हैं तो उससे आप सर्विस के बारे में ज़रूर पूछिए कि उनकी सर्विस कैसी है, कस्टमर का फीडबैक कैसा रहा है, 2-4 रिव्यूज आप चेक करिए, उसके बाद आप एक सही ब्रांड सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप एक फाइनेंस क्रिएटर हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो से वैल्यू ज़रूर मिली होगी और आप एक अपना डिसीजन बना पाएंगे कि आपको जो डिजिटल बोर्ड लेना है वो कैसा होना चाहिए, किस साइज़ में होना चाहिए, वो सारी क्लैरिटी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो अगर आप स्मार्ट इन्फोविजन का डेमो लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करके आप अगर हमारे नियर बाई सेंटर में आना चाहते हैं, हमारे नियर बाई सेंटर आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आप इस शहर के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अदरवाइज आप इससे दूर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन डेमो ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।